वहां अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और ये कर्म अल्लाह का है जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। ये जो संगठन है हिंदुस्तानी पसमंदा मंच, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि इसका नाम हिंदुस्तानी क्यों है और क्यों हमारी पसमंदा पहचान के साथ इसको जोड़ा गया। हम सब लोग पसमंदा हैं। और पसमंदा कौन है? पसमंदा शब्द का अर्थ होता है जो सबसे पिछड़ा है। और अपने आप को पसमंदा कहने में हमें कोई गर्व महसूस नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को पिछड़ा, सबसे दलित कहलवाना पसंद करे। लेकिन क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी है समाज में और स्टेट में और देश में, जहां हम लोगों को आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। एजुकेशन में देख रहा हूं, शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सामने बच्चियां बैठी हैं, पसमंदा समाज में एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से, जो मैंने अपना उदाहरण दिया कि पूरे मिरासी समाज का इकलौता बच्चा हूं मैं जो पीएचडी कर पाया हूं। तो ये एक दर्द है मेरा और वो दर्द आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दूसरा एक चीज ये कि जो लोग के पास वोटिंग राइट था ही नहीं जब पाकिस्तान की मांग उठी थी। पाकिस्तान बनाया किसने? अशराफ जातियों ने। और वो अपना पाकिस्तान लेके पाकिस्तान पर राज करें, बांग्लादेश पर राज करें। लेकिन जो भारत का मूल निवासी है, जो भारत का ही मुस्लिम है, जिसकी जगह भारत की है, जो भारत की जातिगत व्यवस्था से उठ के आया है, जिसने इस्लाम को कबूल किया है, उसकी वो पहचान है कि वो भारत का पसमंदा मुस्लिम है। तो उसके अधिकारों के लिए कब बोलोगे आप लोग? 1950 के बाद से जब संविधान हमारा लागू हुआ, हमारी ही स्थिति के लोग एससी का रिजर्वेशन लेके आगे बढ़ गए। उनको राजनीतिक आरक्षण है, उनको एजुकेशन में आरक्षण है, उनको नौकरियों में आरक्षण है। उन मंडल में फाइट कर रही थी। 1990 के बाद मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमारी कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। लेकिन ओबीसी में जो जातियां, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्या जो अधिकृत जातियां हैं उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग इसी प्रोपेगेंडा में चलते रहेंगे और बहुत सारे राजनीतिक दलों का वोट का जेब बनते रहेंगे और अपनी आवाज को एक मजबूत आवाज नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे नाम पे ऐसे ही राजनीति होती रहेगी। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोग अब एकजुट हों और एकजुट होकर अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग वो पहचान दे सके कि हम लोग अब पिछड़े नहीं रहे। हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारी भागीदारी मदरसा बोर्ड में हो, हमारी भागीदारी अल्पसंख्यक आयोग में हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय में हो, हमारा पसमंदा छात्रावास बने, पसमंदा बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां हो, पसमंदाओं के लिए अलग अलग हर शहर में हमारे यहाँ पे छात्रावास हो, बच्चियों के लिए अलग से छात्रावास हो और हमारे लिए अलग से नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। ये हमारे संगठन की सबसे बड़ी मांग है। और इस मांग को, जैसा कि हमारे भाई साहब शमशाद मीर साहब ने बताया कि मोहन भागवत साहब ने और इंद्रेश कुमार जी ने इस बात का हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आप अपने समाज को जोड़िए, एक करिए, आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जो इस समाज का हक है, क्योंकि ये समाज इसी भारत की मिट्टी का है।